रद्द कराएंगे मतलब रद्द कराएंगे, किसी कीमत पे बच्चों के भविष्य के साथ बीपीएससी को खेलने नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय स्वयं बोले कि वो नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे। हम लोग नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हाईकोर्ट जाएंगे तो उनका कहना था कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो तो लीगल मानता है इस चीज को। यहाँ पर कोई यूपीएससी जब नहीं कर रहा है तो ये कैसे कर सकते? 2 घंटा चलाए चाहे जेल डाले कुछ करे, हमको उससे मतलब नहीं है। आंदोलन हो गया, अब कमान से निकल चुका है, अब हम लोग लौटेंगे, अब पढ़ाने लौटेंगे तभी जब नॉर्मलाइजेशन रद्द करा देंगे तब। आज अस्पताल में LNJP अस्पताल में हम दिखाए हैं, दवा हुआ दिया गया है। अभी ठीक है, अब अंदरूनी चोट क्या है ये तो नहीं कह सकते। अभी कई अभ्यर्थियों को चोटें आई है, पैर टूट गया है बहुत का, हाथ टूट गया है, सर फट गया है, इलाज चल रहा है सबका। और ये टारगेट करके हमें मारा, यहाँ भी मारा है, यहाँ मारा है, गला दबाने का प्रयास किया है, यहाँ भी मारा गया है। और वही पुलिसकर्मी, अब दरोगा है क्या है मुझे नहीं पता, नाम भी नहीं पता, 12 अगस्त को भी मारा था इसी तरह गाड़ी में बैठा के ले जाते समय। और 25 अक्टूबर 2023 को भी उसने मेरे साथ यही बदतमीजी किया था, मारपीट किया था। तो ऐसा लगता है कि शिक्षा माफियाओं के द्वारा करवाया जाता है, इसको पैसा देके करवाया जाता है। हम मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं, पुलिस मुख्यालय DGP साहब से मांग कर रहे हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया जाए। युवाओं पे अत्याचार कर रही है सरकार, और पुलिस में जो कुछ लोग हैं वो ऐसा लगता है कि सेटिंग से गए हैं और वो खुन्नस निकाल रहे हैं हमसे और अभ्यर्थियों से। नहीं तो ये तो कोई ऐसा चीज नहीं था, ये तो था कि प्रक्रिया का विरोध हो रहा है, यहाँ प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं हम लोग। एक सेट में क्वेश्चन हो, पूरे बिहार में सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सेट का ही क्वेश्चन यूज हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं। और आज संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर साहब की पुण्यतिथि है, आज उन्हीं के दिखाए रास्ते पे हम लोग चलेंगे। एक बार बोलिए जय भीम। बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा जब तक हम लोग यहाँ से वापस नहीं ले लेंगे। पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़कर विनती है, हम लोग अहिंसात्मक रूप से पूरे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेंगे। लेकिन इतना हम आपको कहते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि जब तक इन बच्चों की मांग पूरी नहीं हो जाती है हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, तब तक हम यहीं पे रहेंगे और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से करेंगे। हम लोग गांधीवादी हैं, हमें पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार नीतीश कुमार जरूर हम लोग की बात सुनेंगे। और आप लोग के भी माध्यम से ये हम बहुत जल्द पहुंचाना चाहते हैं। बीपीएससी खाली झूठ बोलती है, बीपीएससी कुछ भी बोलती है, नहीं सुनिए यहाँ पर, एकदम गलत बात है। हम लोगों को 2 महीना से टॉर्चर करके रखा गया है विद्यार्थियों को। कभी कहते हैं कि हमने कभी कहेंगे 38 जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और की बात सुन। माननीय मुख्यमंत्री जनता को जानते हैं, बच्चों के हित को सोचते हैं, SDLEW में उन्होंने दिखा दिया है। इसलिए हम लोग को उम्मीद है कि पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री नॉर्मलाइजेशन की इस प्रक्रिया को भंग करेंगे। और वो गलत हुआ है। सारे अभ्यर्थियों को गर्दनी बाग धरना स्थल में पहुंचे, शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक ढंग से हम लोग कार्य। आज सभी जो छात्र आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, और जिस प्रकार से बर्बरता से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी के इशारों पर उनकी पुलिस ने छात्र छात्राओं को लाठीचार्ज किया है, इसका हम जो है पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं। आप बताइए, जो छात्र हैं वो पढ़ेंगे भी, अपने अधिकार के लिए भी लड़ेंगे और इनको वोट भी देंगे और लाठी भी खाएंगे, ये कहां से न्याय है? जो छात्र छात्राएं जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है, पढ़ो भी, लड़ो भी अपने अधिकार के लिए, लाठी भी खाओ और फिर जाके इनको वोट भी दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जिनकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है, वो जो है इस तरह का काम करवाने, लाठी चलवाने का काम करना। यहां तो छात्र छात्राएं जो है ये बिहार के भविष्य हैं, इनके जीवन को जो है इन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। पढ़ाई में तैयारी लगती है, हर एक चीज है। 250 करोड़ रुपए की यात्रा जो ये कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या इनको अपने छात्र छात्राओं से संवाद नहीं करना चाहिए?
क्या उनके तकलीफों को दूर नहीं करना चाहिए? ये पूरा रैकेट है। ये जो आपका कोचिंग माफियाओं अब तय करेगा कौन बनेगा डीएसपी और कौन बनेगा एसडीएम। ये पूरा माफियाओं के खेल की वजह से कुछ प्रशासन में ऐसे लोग हैं जिनके दबाव में ये काम जो है, पैटर्न जो है बदला गया है। इसलिए इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जब तक माफिया जो सिस्टम में हाईजैक कर रखा है इन लोगों ने, किसी पे कार्रवाई हुई है? कोई पेपर लीक मामले में आप बताओ किस पे कार्रवाई हुई? और दुर्भाग्य की बात है और चिंता की बात है कि सारा पेपर लीक जो होता है उसका तार एक ही जिले से जुड़ा रहता है।